प्रिय बंधु, वेद विज्ञान वार्ता श्रृंखला की अब तक की 16 वार्ताओं में हमने उस सृष्टि निर्माता परब्रह्म के स्वरूप के बोध से लेकर उसकी संपूर्ण सृष्टि रचना, जिसमें ऋषि देव दोहराने की जरूरत सब सम्मिलित हैं, और उसके प्रमाण स्वरूप और उसके बोध करने वाले चतुर्वेद, चारों वेद, और तदनंतर ऋग्वेद और यजुर्वेद की व्याख्या करने वाले ब्राह्मण ग्रंथों का संक्षिप्त बोध किया था। आज उसकी 17वीं कड़ी के रूप में प्रस्तुत है सामवेदी ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय। जैसा कि सर्वविदित है, चारों वेदों की संवेद 1131 शाखाएं बताई, जिसमें अकेले सामवेद की 1000 शाखाएं, 131 में सब निमट गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सर्वाधिक श्रेष्ठ शाखाएं सामवेद की हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो इसका कारण है गान पद्धति। साम वेद वस्तुतः पूर्ण रूप से गान वेद है, जिसमें परब्रह्म की स्तुति की गई है। और जब गाने वालों की संख्या को आप रखेंगे तो एक के बाद संगीत तो ईश्वर का रूप है। उस संगीत में जितने शिष्य मिलेंगे उनकी संख्या तो उत्तर बढ़ती जाएगी। इसलिए विभिन्न ऋषियों द्वारा सामगान किए जाने का इसकी 1001 शाखाएँ समझ, इसीलिए कहा है पातंजल महाभाष्य में सहस्त्रवर्तमान सामवेद है। इसका प्रूफ दिया उन्होंने, सहस्त्रवर्तवा सामवेद है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा गुरु शिष्यों की परंपरा नहीं। गान के लिए 1 या 2 ऋषि पर्याप्त हैं। तो इसी क्रम में सुकर्मा ऋषि नाम के हुए, जिन्होंने इसका सर्वप्रथम ग्रहण किया, और उनके 2 शिष्य थे, एक हिरण्याप और एक पौष्याग्नि। उन दोनों शिष्यों ने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया और क्रमशः शिष्यों को द्वारा उसको गान कराया। जब सामवेद की इतनी शाखाएं थी तो क्या उनके अलग अलग रूप थे क्या? बोले नहीं, वही रूप था। उसी रूप को उन्होंने सहस्त्र लोगों ने गाया। आगे इसी की पुष्टि करते हुए कुमारिल गट्टे ने कहा है क्या कि ब्राह्मणानि मयान्यस्तु ब्राह्मणानि यारस्तु सहसान्यधीते। 8 प्रकार के ब्राह्मण हैं इनके। छंदोगासु सर्वेषु कश्चिन्नेत स्वरे, जो सारे स्वर हैं, निश्चित स्वर हैं, वो 8 ब्राह्मणों में इनमें गाए। इसी कथन को आगे चल करके सायणाचार्य ने फिर दोहराया, क्योंकि संस्कृत की जितना हमको वेदों ग्रंथ मिलता है उसमें सायणाचार्य के बिना सब अधूरा है। अष्टौ ब्राह्मण ग्रंथ था। सामवेद ब्राह्मण कितने गंदे? 8। प्रौढ़ ब्राह्मणामिदम षड्विंशाख्य द्वितीयम स्यात्, जिनमें उन्होंने कहा है सायणाचार्य ने कि जो दूसरा जो नाम है उसका नाम ही षड्विंश है। इससे कन्फ्यूजन होता है, संदेह होता है षड्विंश को अलग है क्या? तो नहीं, षड्विंश उसका नाम है। षड्विंश क्या है? सही सा आर्षेयम देवताध्याय, एक आर्ष नाम का भी ब्राह्मण है, देवताध्याय नाम का ब्राह्मण, भेद उपनिषद, संगीतोपनिषद वंशो ग्रंथा 8 वितीर्ता। कुल मिला के बात यह है कि सामवेद के 8 ब्राह्मण ग्रंथ कहे। उपयुक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि सामवेद के 8 ब्राह्मण ग्रंथ, जिनके नाम है तांड्य सबसे प्रसिद्ध, षड्विंश अभी जैसा मैंने कहा आपको, सामविधान, आर्षे, देवताध्याय, छांदोग्य,
संगीतोपनिषद और तवल्लकार, ये 8 शीर्षक हैं जिनमें 8 ब्राह्मण रचे गए। यद्यपि सामवेद की एक शाखा और है, ये जो है कौथमी शाखा में वर्णित है सामवेद की। एक शाखा रामायणी, और रामायणी शाखा में केवल उच्चारण भेद का अंतर है, बाकी संख्या भेद वहाँ पर बिल्कुल नहीं है। इन सभी ब्राह्मण ग्रंथों का विषय क्या है? प्रतिपादनी, सामगान। एक शब्द में अगर आप उसको ख़त्म करना चाहें तो सामगान है, जिसका वर्गीकरण 2 कोटि में मिलती है। कैसे? पहले जिसने गा लिया वो ब्राह्मण, जाति नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा उसका अनुकरण कर लिया वो अनुब्राह्मण। जो ब्राह्मण परंपरागत लक्षणों का पालन करते हैं, ट्रेडिशनल जो है परंपरागत, उनको वो तो ब्राह्मण है। और जो ब्राह्मण के समान है, खाली उनकी डुप्लीकेट कॉपी हैं, वो अनुब्राह्मण है। इस प्रकार पाणिनि अष्टाध्यायी में इस पर स्पष्टीकरण किया इस बात का। अनुवाद ब्राह्मणेदि अर्थात ब्राह्मण सदृश ब्राह्मणगण। अनु का मतलब पूर्व रचित 8 सामवेदी ब्राह्मणों में तांड और षड्विंश ब्राह्मण ग्रंथ तथा सामविधान, आर्षे, देवताध्याय, उपनिषद, संहितोपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों को 2 तो हैं ब्राह्मण और दूसरे 6 जो है वो है आपके अनुब्राह्मण है। इस प्रकार उन 8 का भी श्रेणी विभाजन किया गया। ये तो उनकी सामग्री और विस्तार। अब इनमें स्वरूप क्या है? क्या बोले? स्वरूप और आकार की दृष्टि से सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रचलित तांड ब्राह्मण है, जो 25 अध्यायों में विभक्त है, जिसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है सोमयाग। सोमयाग है, और जो अग्निष्टोम से शुरू होकर के सहस्त्र संवत्सर नाम के सोमयाग में जाके संपूर्ण होता है। इन अध्यायों में प्रमुख वर्णि विषय बहुत है, जिनकी गणना एक साथ ही की। मुख्य विषय यह है, आपके यजुष मंत्र हैं, त्रिवत मंत्र हैं, स्तोम हैं, विस्तुतियाँ हैं, समस्त सत्र याग। सत्र होते हैं, सत्र का प्रातःकालीन, मध्यकालीन, सायंकालीन, इन समस्त जो है उनका वर्णन है। ज्योतिष्टोम योग का अलग है, उक्त तथा अग्निष्टोम यज्ञों का वर्णन है। एक विशेष रूप से जो प्रचलित है आज के आधुनिक द्वादशा यज्ञ, उसका भी विशेष विवरण भी मिलता है। विभिन्न एकादशा यज्ञ भी हैं। कुल मिलाकर सार रूप में 178 सोमयागों का वर्णन है, 178। और उसके लिए जो एक स्वर होता है उसको कहते हैं सुत्या। वो सुत्या की संख्या है 7,81,611। इतनी सुत्यों में, स्वरों में वो बद्ध है। तत्कालीन, अब एक दृष्टि तत्कालीन इन उद्देश्य में इनमें है क्या, सामाजिक दृष्टि से क्या मूल्य है इनका। तो तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था और सबसे बार मैं इस श्रृंखला में आपको यही कहना चाहता हूँ कि केवल काल्पनिक ईश्वर की रचना नहीं है ये वेद। ये उस समय के इतिहास और समाज के आईने हैं। अगर इनको गहराई से पढ़ा जाए तो हमें पता लग जाएगा कि ये संस्कृति 10 सहस्त्र वर्ष पुरानी है और इसमें पूरा समाज निहित है। देखिए सुनिए क्या है। सामवेदी ब्राह्मणों का परीक्षण यदि हम करें तो इनका रचना काल भी 4,500 से 5,000 वर्ष पुराना मिलता है। जिस समय ये महाभारत युद्ध के आसपास का काल आ जाता है, भारत में और उस समय के प्रदेशों, इनमें जो प्रदेशों का वर्णन है उसमें वो वही प्रदेश है जो महाभारत में वर्णित है। कुरु, पांचाल जनपद, नैमिषारण्य, खांडव वन, ये सब में, और उनमें स्थित नदियाँ, आज जो नदी लुप्त हो गई, सरस्वती इतनी बार बार चर्चा, त्रिशद्वती, ये 2 मध्य की नदियाँ थी, और गंगा यमुना नदी के क्षेत्रों का विस्तृत विवरण उनमें मिलता है। ये उस काल की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। तत्कालीन संस्कृति, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन का सुविवरण सामवेदी ग्रंथों के अंदर निहित है
और वो हमारी थाती है। और चलिए, सामवेदी ब्राह्मण ग्रंथों में स्थान स्थानांतर, अब ये तो एक भौगोलिक दृष्टि, सामाजिक दिन क्या है, समाज को कैसे इन्होंने निर्दिष्ट किया, उसके सामने कहते हैं समझिए नैतिकता को सबसे ज़्यादा, जिस नैतिकता का आज सर्वथा लोप हो गया है उसी नैतिकता की उच्च उदात्त मानवीय भावनाओं को सबसे पहले सामवेद में दर्शाया गया है। तत्कालीन समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये था कि वे मानव जीवन एक यज्ञ है। जिस प्रकार यज्ञ में सारा प्रारंभ से लेकर के स्तुतियाँ होती है, उस प्रकार वाणी होता है, चक्षु अधर्व्यू हैं, मन ब्रह्मा है हमारा, स्रोत जो है हमारे उद्गाता है, और शरीर का जो अन्य अंग है वो चमस्वत में छोटे छोटे पात्र हैं, अर्थात सहायक ऋत्विक है। मनुष्य को जीवन में दो ही काम करने चाहिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति। एक पहले पक्षों की साधना कब करें, प्रवृत्ति कब होना चाहिए, निवृत्ति कब, एक निश्चित आयु है उस समय हमको प्रवृत्त होना चाहिए। जो 4 काल बताए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो 2 पक्षों में प्रवृत्त रहिए और फिर निवृत्ति की ओर मुड़ जाइए। तो तांड ब्राह्मण का वचन है, विहाय दोष कृत्यम, छोड़ दीजिए सब दुष्कर्मों को छोड़ करके अर्थात यजमान को इस प्रकार के त्याग करके नितार फिर देव यजन के लिए प्रवेश करना चाहिए। पहले एक का पक्ष छोड़ देना चाहिए। एक आख्यायिका के अनुसार हुआ क्या, जब देवगण, उस समय देवगण दैत्यगण ही तो थे, तो जब देवगण आकांक्षा असुरों ने से भयभीत होकर जब देवगण प्रजापति के पास गए कि हम कैसे रक्षा करें, हमारे बचने का उपाय तो बताइए। कोई प्रजापति ने कहा, ऋत, सत्य, ज्ञान और ओंकार, सब शून्य है समझ लीजिए। सत्य का आचरण कीजिएगा, ज्ञान की उपासना कीजिए, और ओंकार एक ही मात्र उपाय है, उसी के द्वारा तस्य प्रजापतिर्ते तद भेषम अपश्यत। प्रजापति ने उनको यही कहा कि यही भेषज है, यही औषधि है, ऋतम च सत्यम च ब्रह्मम च ओंकारम च। ऋतम च सत्यम च ब्रह्मम च ओंकार च त्रिपदा गायत्री ब्रह्म। ये इनका साधन करोगे तभी दैत्य, तो दैत्य को आकार प्रकार से दैत्य दिखता है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मैं मानना भी है वह तो कि मनुष्य के शरीर में देव और दैत्य दोनों हैं। हम कहते हैं वो देव थे, दैत्य थे, कोई देव दैत्य कुछ नहीं होता है। आप ही देव हैं, आप ही दैत्य। जब कुत्सित वृत्तियाँ आप पर हावी हो गई तो आप दैत्य रूप बन गए, और जब आपके मान गए वो तो आप देव हो गए। तो देव दैत्य यही मौजूद है पृथ्वी पर। इसलिए उन्होंने कहा कि ऋतम च सत्यम च ब्रह्म ओंकारम च, उपासना करो तो देव रूप हो, तो देवों की विजय हो जाएगी, और उसके विपरीत अगर आप आचरण करोगे तो दैत्य जीत जाएगा। और आपको दैत्य गहनता से चिंतन किया जाए तो ये ब्राह्मण ग्रंथ जीवन का सारभूत दिश बताते हैं। कहते हैं इस प्रकार कहते कि हे मानवो, देव और दैत्य खोजने की कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, दोनों आप में ही निहित हैं। शरीर भी मौजूद है, तो दैवी गुणों की अपनाकर देव बन जा, या विपरीत गुणों को अपनाकर दैत्य बन जा, ये तुझ पर ही निर्भर करता है। संपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ में ऐसे आदेशों निर्देशों का कि भरमार भरे हुए, जिनका मनोयोग पूर्वक अध्ययन और मनन करने की आवश्यकता है। आइए, ब्रह्म च सत्यम च माम, ब्रह्म हमारी रक्षा करे, सत्य हमारी रक्षा करे, और हमको पापों से मुक्त करे, अर्थात ज्ञान और सत्य दोनों मेरी रक्षा करें। इस व्रत को जीवन में उतारने का हम लोग प्रयास करें। इति ओम।